नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के महासंग्राम की अब अंतिम घड़ी आ गई है। 7वें चरण के 10 जिलों की 55 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आए 403 सीटों के सर्वे ने यूपी के अंदर नेताओं के बीच में बड़ी खलबली मचा दी है। छठे चरण की सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद में नेताओं के लिए बड़े संकेत सामने आ रहे हैं। वहीं अब 7वें चरण की अंतिम घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही नेताओं की नींद उड़ रही है। एक बार फिर सत्ता में बीजेपी लौटेगी या फिर समाजवादी पार्टी अपना दबदबा कायम करेगी यूपी के 2022 के महासंग्राम में। 7वें चरण और अंतिम चरण से पहले आए इस मास सर्वे ने बड़े तौर पर उलटफेर मचा कर रख दिया है। एक एक सीट के बारे में आपको बताएंगे। 7वें चरण से पहले अगर दोस्तों बात करें 7वें चरण की सीटों पर होने वाले चुनाव में, सबसे पहले आजमगढ़ की जो मुस्लिम क्षेत्र का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, कुल 10 सीटें जिसमें 8 समाजवादी पार्टी, 1 बीजेपी और 1 बहुजन समाज पार्टी को है। गाजीपुर की बात करें कुल 7 सीटें जिसमें बीजेपी 4, एसपी पार्टी 2, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 7वें चरण के चुनाव से पहले दोस्तों मास सर्वे सामने आया है। जौनपुर की कुल 9 सीटें जिसमें बीजेपी 4, एसपी 3, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। मिर्जापुर की बात करें कुल 5 सीटें जिसमें बीजेपी 3, एसपी 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। वाराणसी की बात करें जहां सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी खुद वाराणसी के अंदर उतर चुके हैं। कुल 8 सीटें जहां 8 की 8 बीजेपी पार्टी को मिल रही है। चंदौली की बात करें कुल 4 सीटें जिसमें बीजेपी को 3 सीटें दी जा रही है, समाजवादी पार्टी को 1 सीट दी जा रही है, बाकी का सुपड़ा साफ है। सोनभद्र के ऊपर अगर बात करें कुल 4 सीटें जिसमें बीजेपी 2, एसपी 1, बीएसपी को भी 1, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। बस्ती की बात करें कुल 5 सीटें जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। आगे अगर बात करें सीतापुर की 9 सीटों पर जिसमें बीजेपी 7, एसपी पार्टी 1, बीएसपी को भी 1 सीट मिल रही है। 7वें चरण की विधानसभा चुनाव से पहले आए दोस्तों मास सर्वे के लेकर हम इन सीटों पर बात कर रहे हैं। दोस्तों देवरिया की बात करें कुल 7 सीटें जिसमें बीजेपी 3, एसपी पार्टी भी 3, बीएसपी को 1 सीट है। गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है जिसकी 9 सीटें जिसमें बीजेपी 7 सीटें जीत रही है, समाजवादी पार्टी 1, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट है। प्रयागराज की बात करें कुल 12 सीटें, 11 सीटें बीजेपी, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस को 0, अन्य पार्टी को भी 0 सीट है। आगे अगर बात करें प्रतापगढ़ की 7 सीटों पर जिसमें बीजेपी 5 सीटें, एसपी पार्टी 0, बीएसपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है यूपी के महासंग्राम में। एटा जिले की कुल 4 सीटें जिसमें बीजेपी 2, एसपी पार्टी भी 2 सीटें जीत रही है, बीएसपी कांग्रेस का 0 सीट है। गोंडा की कुल 7 सीटें जिसमें 5 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी है, बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। लखनऊ की बात करें कुल 9 सीटें जिसमें बीजेपी 5 सीटें, एसपी पार्टी 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें दिखाई दे रही है सर्वे के मुताबिक। वहीं आगे अगर बात करें बाराबंकी जिले की 6 सीटों पर जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी है, बीएसपी कांग्रेस को यहां से 0 सीट मिल रही हुई दिखाई दे रही है। औरैया जिले की कुल 3 सीटें जिसमें बीजेपी 1, एसपी 1, बीएसपी को भी 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी को यहां से 0 है। जालौन की कुल 3 सीटें जिसमें 3 की 3 बीजेपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही। बागपत की कुल 3 सीटें जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी है, कांग्रेस पार्टी को 0, अन्य को भी 0 सीट मिल रही। कानपुर नगर की बात करें कुल 10 सीटें जिसमें 8 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी है, कांग्रेस पार्टी को यहां से भी 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे अगर बात करें कुशीनगर की जहां 7 सीटें जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी, कांग्रेस को यहां से भी 0 सीट नजर आ रही है। रायबरेली की बात करें कुल 6 सीटें जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी, बहुजन समाज पार्टी को 0, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अम्बेडकर नगर की बात करें कुल 5 सीटें जिसमें बीजेपी 3, एसपी पार्टी 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0, अन्य के खाते में भी 0 सीट जारी है। बिजनौर की 8 सीटें जिसमें बीजेपी को 5, एसपी पार्टी 1, बीएसपी को भी 1, कांग्रेस को भी 1 सीट। सहारनपुर की 7 सीटें हैं जिसमें 4 सीटें बीजेपी, 3 सीटें एसपी पार्टी जीत रही है। सुल्तानपुर की कुल 5 सीटें जिसमें समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इसके बाद में बलिया जिले की कुल 7 सीटें जिसमें बीजेपी 4, एसपी पार्टी 2, कांग्रेस पार्टी को यहां से 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
फतेहपुर की 6 सीटें जिसमें बीजेपी 2, एसपी 2, बीएसपी को भी 2 है। कांग्रेस पार्टी को यहां से 0 सीट नजर आ रही है। बरेली की कुल 9 सीटें जिसमें बीजेपी 4, एसपी पार्टी 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें दिख रही है। लखीमपुर की कुल 8 सीटें जिसमें बीजेपी 5, एसपी 2, बीएसपी को 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी को 0 है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी पार्टी यहां से ताबड़तोड़ जीत हुई थी। हरदोई की 8 सीटों में बीजेपी 5, एसपी 2, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट है। अयोध्या की बात करें कुल 5 सीटें, 5 की 5 बीजेपी जीत रही है। पिछले 2017 के चुनाव में भी 5 सीटों पर कब्जा किया था। बहराइच की कुल 7 सीटें जिसमें बीजेपी 5 है, एसपी पार्टी 1, बीएसपी को भी 1 है, कांग्रेस को 0 सीट नजर आ रही है। मेरठ की कुल 7 सीटें जिसमें बीजेपी 5 सीटें, एसपी 1, बीएसपी को भी 1, कांग्रेस पार्टी को 0, अन्य को भी 0 है। अमरोह की 4 सीटें जिसमें बीजेपी 1, एसपी 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट नजर आ रही है। आगे अगर बात करें मुजफ्फरनगर की 6 सीटों पर जिसमें बीजेपी 1, एसपी 2, बीएसपी 2, कांग्रेस को 0, अन्य को भी 0 है। वहीं आगे अगर बात करें बुलंदशहर की 7 सीटों पर जिसमें बीजेपी 5, एसपी 1, बीएसपी को भी 1, कांग्रेस को 0, अन्य को भी 0 सीट मिल रही है। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करें आगरा की 9 सीटों पर जिसमें बीजेपी 5, एसपी 2, बीएसपी 1, कांग्रेस को भी 1 सीट है, अन्य के खाते में 0 सीट मिल रही है। अलीगढ़ की 7 सीटें जिसमें बीजेपी 2, एसपी 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट है, अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करें मथुरा की 5 सीटों पर जिसमें 4 बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को, एसपी बीएसपी को 0 सीट नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक। रामपुर की कुल 5 सीटें जिसमें बीजेपी 1, एसपी 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अमेठी कांग्रेस का सबसे बड़ा गढ़ मानी जाती है। 4 सीटों पर बात करें बीजेपी 2 और कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटें जीत रही है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी यहीं से चुनाव हारे थे। गौतम बुद्ध नगर की कुल 3 सीटें जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी है, कांग्रेस को यहां से 0 सीट नजर आ रही है। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करें काशीराम नगर की 3 सीटों पर जिसमें बीजेपी 2, एसपी 0, बीएसपी 0, कांग्रेस को 1 सीट नजर आ रही है। चित्रकूट की 2 सीटें हैं, 2 की 2 बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है आज के सर्वे के मुताबिक। वहीं आगे अगर दोस्तों बात करें यूपी के अंदर संत कबीर की 3 सीटों पर जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी, वहीं बाकी बीएसपी, कांग्रेस को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बलरामपुर की कुल 4 सीटें जिसमें बीजेपी 3, एसपी पार्टी 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस पार्टी को भी 0, अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। फर्रुखाबाद की कुल 4 सीटें जिसमें बीजेपी 1, एसपी 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0, अन्य को भी 0 मिलती हुई दिखाई दे रही है। कानपुर अगर बात करें कुल 4 सीटें जिसमें बीजेपी 3, एसपी पार्टी 1, बीएसपी कांग्रेस को 0, अन्य को भी खाते में भी 0 है। ओबीसी की वाट लग गई है। पीलीभीत की कुल 4 सीटें जिसमें बीजेपी 2, एसपी 1, बीएसपी को भी 1 सीट है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। झांसी की कुल 4 सीटें, 4 की 4 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, चाहे वो मुस्लिम क्षेत्र हो या फिर कांग्रेस का गढ़ लंका लगती हुई नजर आ रही है। इटावा की 3 सीटों में बीजेपी 2, एसपी पार्टी 1 सीट है, बीएसपी कांग्रेस को यहां से भी 0 सीट। कुल 403 सीटों के सर्वे को लेकर अगर बात करें 7वें चरण से पहले दोस्तों, जहां बीजेपी पार्टी को 288 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, वहीं समाजवादी पार्टी को 112 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है, वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। 7वें चरण के पहले आए माह ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यूपी के अंदर एक बार फिर योगी सरकार को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो अपने आप में एक नए तौर पर, बड़े तौर पर उलटफेर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी से लगाकर ममता बनर्जी जैसे कई दिग्गज नेता यूपी के 7वें चरण और अंतिम चरण के चुनावी मैदान के अंदर उतरे हुए। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी ताकत लगा दी। अब यूपी के विधानसभा चुनाव में पंजाब की सियासी राजनीति के चुनाव खत्म होने के बाद में यूपी के अंदर महासंग्राम देखने को मिल रहा है, जहां अब गृह मंत्री अमित शाह खुद चुनावी मैदान के अंदर उतरे हुए। वहीं आज चुनावी प्रचार के दौरान वाराणसी के अंदर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी का सबसे बड़ा रोड शो होने वाला है, जिसके बाद में योगी एक बार फिर हुंकार भरेंगे यूपी के अंदर। अखिलेश यादव की लाल टोपी का पता भी लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक। जी न्यूज, टाइम्स नाउ, एबीपी न्यूज, इंडिया न्यूज से लगाकर कई बड़े न्यूज एजेंसियों ने अपना माह ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है। अंतिम चरण से पहले करीबन 24 घंटे जिसने एक तरफ से
हाहाकार मचाकर रख दिए। यूपी के विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से 6 चरणों की समाप्ति के बाद में अब अंतिम शोर की घड़ी आ गई है। वहीं आप लगातार देखते रहेंगे हमारा चैनल और जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।